हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9th के पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? अगर रेखाखंड में संख्या को निरूपित कर देते हैं उसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए 0 से इधर है सो पॉजिटिव संख्या है, 1 2 3 4 5 और इधर नेगेटिव संख्या है। इसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो हम गणन में यूज करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे 0 से शुरू होकर अंत 100 तक जाता है, वो अनंत तक जाता है। पूर्णांक की संख्या 0 से अनंत तक। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या हो गया -4, -3, -2। मतलब नेगेटिव संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसी के हम लोग संग्रह को इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -4, -3, -2, -1 ये हो गया ऋणात्मक संख्या। और पूर्णांक पूर्ण संख्या यहाँ से हो गया 0, 1 2 3 4 इत्यादि, डॉट 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 इत्यादि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव संख्या। हम लोग पॉजिटिव संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। ऑल पॉजिटिव संख्या इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर है, हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं? ऋणात्मक, इसे कहते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक से कहते हैं नेगेटिव संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे नेगेटिव में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, डॉट 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 इत्यादि। सारा नेगेटिव संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकें, लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0 कुछ भी, बट लेकिन q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 लिख दें, हम q बराबर 0 लिख देंगे तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। भाग देने पर कुछ नहीं आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए 0 नहीं होता है q बराबर। परिमेय संख्या को जैसे हो गया 2/5, -2/5। 0 हम p के बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 से भागा देते हैं 0 को, तो 0 ही वापस आ जाता है। इसका हमें पता चल रहा है रिजल्ट, और उसका रिजल्ट पता नहीं चलता कि कितना आएगा। नेक्स्ट -2/3, उसके बाद 7/-15, डॉट 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 एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारे हैं, इसका अंत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के अपरिमित रूप होते हैं, अनेक होते हैं। अपरिमित रूप अनेक होते हैं। इसे हम
अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम रेशनल नंबर को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 2:5, लेकिन इसे हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका अंत ही नहीं है। 0 1 1 1 डॉट 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 इसका अंत है ही नहीं, तो कैसे हम लिख सकते हैं अनुपात के रूप में? अनुपात के रूप में तो लिखाएगा नहीं। जैसे √2 है, √2 को तोड़ेंगे तो फिर √2 बराबर आ जाएगा √2 बराबर आ जाएगा 1.41। इसी तरह बहुत सारा आएगा, डॉट 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 जाएगा ही, बहुत दूर तक जाएगा। फिर √3 भी हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा, √5, √7, √11, पाई भी हो जाएगा। पाई क्योंकि पाई का मान होता है हमारा 3.1428 डॉट 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 डॉट, इसका भी बहुत दूर तक जाता है, इसका अंत है ही नहीं, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन है, ये 9th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अपरिमेय संख्या का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। ये याद रखने का ज़रूरत है क्योंकि ये पूछ सकता है 9th क्लास के एग्ज़ाम में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 ये हो गया क्या? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या। -1/2 ये भी परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। मतलब ये सब दोनों के संग्रह को, साथ को, सब वास्तविक संख्या ही कहलाएगा। और बस इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे कल। बस इतने में थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के पीछे का लॉजिक यह है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।